बाम बाहु कृत बाम कपोलो। ठाकुर जी ने अपने बाम बाहु की तरफ अपने बाम कपोल यानी कि गाल को ऐसे झुका रखा है। और वलकुत भ्रू अर्धरार्पित वेणु, ठाकुर जी ने अपने अधर पर वेणु को धारण। कल हमने 3 बात सुनी, मुरली, वंशी और वेणु। ये वेणु कैसे बजाते हैं युगल गीत में बता रही है गोपी। बोले अपने बाम, बहुत कम आपको ऐसे दृश्य दिखेंगे ठाकुर जी के, जहां पर ठाकुर जी बाम तरफ अपना मुख ऐसे करके और ऐसे वेणु बजा रहे हैं। मंदिरों में तो बहुत कम ही दर्शन होगा, ऐसे दिख जाएंगे थोड़े, लेकिन बिहारी जी को देखो, राधा वल्लभ सब सीधे ही खड़े हैं, मुरली बजा रहे हैं। लेकिन दर्शन करते करते आपके भाव से कभी अनुभव हो सकता है कि ठाकुर जी का मुखमंडल बाम और झुका हुआ है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वलगुत भ्रू अधरार्पित वेणुम। और कोमलांगुली भी राश्रित मार्गम, अपनी कोमल उंगलियों से ठाकुर जी उसके छिद्रों को आच्छादित कर रहे हैं। गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद, गोपियां ठाकुर जी के इस रूप को देख करके वारी वारी जा रही हैं। आहा कितने सुंदर लग रहे हैं, मनोहर। गोपियों ने आज कहा, बोले बहुत है गयो, इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। गोपी बोली बहुत है गयो आज। बोले क्यों? जे रोज रोज नई नई मुद्रा बना करके बंसी बजावे और हम यहाँ के पीछे पागल है जाएं। आज हम शिकायत करेंगे यशोदा मैया से जाके। और सब गोपी पहुंच गई नंद भवन, और नंद भवन जाके बोली मैया अपने लाला संभाल लो, नहीं तो काउ दिन हम देख लेंगे। मैया बोली तुम पे कुछ काम ना है, नेक्स्ट सो लाला तो वो मेरे पीछे पड़ी रहती, अब तो बड़ा है लाला, 7 वर्ष को है, अब कहा कर दियो लाला ने। बोले मैया एक बात बताओ, तुम्हारे लाला बंसी बजानो कौन ने सिखायो? जी कहां से सीख के आए हो बंसी बजानो? जब अनेक गोपियों ने जाकर के यशोदा मैया से बात कही, तो फिर यशोदा मैया उत्तर दे रही है, विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्ध्वाजिज शिक्षा तब सुतः सती यदाधर बिंबे दत्त वेणुरनयत्य स्वर जाति। यशोदा मैया कह रही है वेणुवाद्य ऊर्ध्वा निज शिक्षा, मेरे लाला ने वेणु बजाना खुद ही सीखो है। अच्छा, एक संत हमारे ब्रज में बता रहे वंशी बनी कैसे। वंशी के निर्माण करता भी ठाकुर जी। एक बार ठाकुर जी की अति प्रिय गैया गई ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी बोले क्या बात है, बड़ी भयभीत लग रही है गैया। बोले लाला मुझे पूरी दुनिया में कोई तो डर ना लगा, बस एक तो ही डर लगा। बोले कौन थे? बोले बांस थे। ये सबरे किसान और ये जितने भी ग्वारियां आए सबरे या बांस के बल पे ही मुझे डरा में, या तो मुझे बहुत भय लगे या बांस को कुछ निदान करो। ठाकुर जी बोले जाते तो भय लगे, वही तो अत्यंत प्रेम कराए तुम? बोले हाँ कराए तुम। जैसे ही ठाकुर जी ने बांस पकड़ो तो प्रथम हस्त लगते ही 3 छिद्र प्रकट हो गए, दूसरा हस्त लगते ही 3 छिद्र और प्रकट हो गए, और उसी बांस को जब अधर पर धारण किया तभी स्वर छिद्र प्रकट हो गया। जैसे ही मधुर वेणु में उंगलियों को घुमा के प्राण पिरोए श्री ठाकुर जी ने, जिस वेणु से, जिस बांस से भयभीत थी गैया, उसी बांस से प्रेम हो गया ठाकुर जी की कृपा से, और निर्माण वही वंशी ठाकुर जी ने वेणु बनाई। यशोदा मैया बोली मैंने कोई अध्यापक ना लगाए रखो, कोई गुरुजी ना यहाँ में, तुम्हें लगे मेरो लाला कोई गुरुजी तो पढ़ेगो, जी तो उल्टो गुरुजी पढ़ा देगो। तो मैया कहां से सीखा है वो बंसी? बोले निज शिक्षा। स्पष्ट युगल गीत में है ठाकुर जी ने खुद ही बजानी सीखी है बंसी, कोई तो सीख में ना गए लाला। अब ये बात तो भागवत जी की है, अंदर की बात तो हमसे पूछो। किशोरी जी सिखाती हैं लाल जी को वेणु बजाना। एक लीला है कि मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे ठाकुर जी के सखा, ये ललता विशाखा आदि सखीन के सामने जब जब जामे, और ललता विशाखाओं से इनकी भिड़ंत चलती रहती है सब सखियों से, कोई ना कोई बात पे ऐंठते ही रहेंगे सबरे आपस में। माँ सब सखी के हमारी श्यामाजू प्रधान, ये सबरे के हमारे लाला के बड़ो कोई ना है। और हर बात पे एक ही बात है, जब ज्यादा सखियां ऐंठ दिखाती हैं सो सीतामा कहो लाला बोल अंदे ने अभी रुक जा, श्याम सुंदर बंसी बजाएगा, सबरी मारी मारी डोलेंगी आते मां, क्योंकि लाल जी की बंसी सुनते ही स्तब्ध हो जाती है सब गोपी। जैसे ही कोई गोपी का चुके तो श्रीदामा मधुमंगल तो ऐसे डर पाए थे उन्हें, रुक जा आज बंसी बजवाऊंगा, तेरे घर के पास ही बजवाऊंगा मैं। गोपियां कहती हैं बोले देखो जब हम भोजन बना रही हूं तो अपने पति को पवा रही हूं तब मत बजवाना, बस बोले वही समय बजवाएंगे अब तो, और बोल हम तो ऐसे। एक दिन सब सखी गई, हे श्यामाजू ये सबरे सखान ने बस एक ही डर पावे को, हम वासों प्रेम बहुत करे वंशी सो, पर ये सब हमें वाको भेद है, में हम कछु भी कहे तो रुक जा बंसी बजवाएंगे आज लालाते। और वंशी के कारण हमारे सबरे काम उल्टे है जाए। हम भोजन बनावे बैठे, बना रही हूं मैं रोटी और वंशी की ध्वनि आती ही बेसुध है जाए, कहा बताएं कभी कभी तो कंडा ही ऐसे थापने लग जाए, वह कंडा कोई रोटी समझ के सेक दे, पति आकर ये क्या कर रही है, ऐसी बंसी बेसुध कर दे। कहा बताएं सब्जी बनानी होए वहां में राम रस डालना होए और ये सबरे सखा जबरदस्ती बंसी बजवा में, और वही समय कानन में वेणु की ध्वनि आवे, राम रस की जगह चीनी डर जाए, पूरी सब्जी मीठी पड़ जाए। श्रृंगार करवे बैठे बंसी बजवाए दे, आंख वाली सामग्री होटल में लग जाए, होट वाली आंखन में लग जाए।
और फिर भूतनी से हम बन जाए सबरे मजाक उड़ा में, ये सबरी बंसी तो भय दे हमें। हे श्यामाजू, या बंसी को कोई काट निकारो। किशोरी जी बोली, अब ये बात कौन जाने कि उनने शिक्षा तो सबरी हमते ही ली है बंसी की, लेकिन कोई नहीं। जय हो। हमारे राधा रमन लाल जी के गोसाई जी आए हैं। जय हो। ऊपर विराज जाओ महाराज जी, वहां बैठ जाओ। अरे ना, राधा रमन जी डंडा मार देंगे हमें, बैठो। बोले राधा रमन लाल की। हमारे श्री राधा रमन लाल जी की सेवायत श्री मोनू गोस्वामी जी पधारे हैं। आपसे खूब स्नेह। देखो, राधा रमन जी के सेवक हैं तो ब्रज की भी खूब सेवा करें। नंगे पाँव ही रहे में, स्वर्ग में ही लगाते रहे। जब देखो वही के कारण ऐसे हैं छरेरे से, नहीं तो गुसाई तो खा पी के सबरे दुल्लर तिल्लर रह जाए। लेकिन आपको खूब स्नेह ब्रज के प्रति, रज के प्रति, लाल जी के प्रति। ठाकुर जी मिल गए, वाक्य बाद भी ब्रज से प्रेम कम नहीं है। तो एक दिन सब सखी ने सब सखानते गई, अरे सुनो, तुम बहुत लाला की वंशी की प्रशंसा करते रहो, आज एक काम करें। कहा यमुना पुलिन पर एक प्रतियोगिता है जाए। बोले कहा, वो तुम्हारा लाला वंशी बजाएगा, हमारी श्यामाजू अपनो साज बजाएंगी। दोनों में जाको साज और जाकी ध्वनि मंत्र मुक्त करवे वारी भाई, वही को राज चलेगा फिर वृंदावन पे। मधुमंगल श्रीराम बोले, ये कोई कहने वाली बात है? हमारे लाला की बंसी सुनकर के गिरी गिरी डोरो सबरी यमुना पुलिन पर बजाई दी तो कहीं जमुना जी में भय नहीं जाओ, मथुरा जाकर के निकारनी पड़ेंगी सबरी। सब सखी बोली, वो तो देखे कि समय बतावे को। और महाराज एक प्रतियोगिता भाई, सब सखा ठाकुर जी के संग आए, सब सखी लाडली जी के संग आई। ठाकुर जी तो वंशी लेकर के बैठे हैं। मनी मन श्री जी से कह रहे हैं, आप ही हमारी गुरु हो, आपकी कृपा से। लेकिन अब इनके आगे नेक अपनी बना रखी है हमने कि ये हमारा ही सब भाव है। नेक शांति रख लो भैया, कल से खूब उधम हल्ला मचाइयो, हम कोई परेशान नहीं करेंगे। और नेका देर बाद ही मचाने लगी हूं। तो ठाकुर जी ने वंशी बजाई। जैसे ही वेणु बजाई तो युगल गीत में वर्णन है ठाकुर जी कैसी वंशी बजाते हैं। सवन सस्तु बधार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुरनिश्चित तत्वा। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो युगल गीत में वर्णन है कि सवन सस्तु बधार्य सुरेशा। ठाकुर जी जब राग बजाते हैं ना, तो जैसे सुबह का राग भैरव यदि बजे तो सूर्य प्रकट होता है, रात्रि का राग बिहाग बजे तो चंद्रमा प्रकट होता है। पर ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो सूर्य चंद्र एक संग प्रकट हो जाते हैं। यमुना जी के तट पर आज सूर्य चंद्र दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं और दोनों असमंजस में हैं कि ये सवेरे को राग है कि शाम को राग है, सूर्य उदय करना है कि सूर्य अस्त करना है, चंद्र उदय करना है कि चंद्र अस्त करना है। सूर्य चंद्र असमंजस में आकाश में प्रकट हो गए। ठाकुर जी की वंशी की वेणु जैसे ही और टेर पकड़ती है तो सारी ऋतुएं, 6 ऋतुएं आकाश में प्रकट हो जाती हैं। एक तरफ वर्षा है रही है, एक तरफ तापड़ो पड़ रहा है, एक तरफ शीतल हवा बह रही है, एक तरफ शिशिर है रही है, एक तरफ बर्फ पड़ रही है। चारों ओर 6 ऋतुएं प्रकट हो गई ठाकुर जी की वंशी सुनकर के। और इतना ही नहीं, कवय आनत कंधर चित्ता। आकाश में तभी देखा कि 4 मुख वाले ब्रह्मा जी बैठ करके और कान लगा करके सुन रहे हैं, भैया ये कौन सा राग है, ये कैसी ध्वनि है, ये कैसे स्वर है। और इतना ही नहीं, राग रागनियों की अधिष्ठात्री, संगीत की अधिष्ठात्री स्वयं सरस्वती कलम लेकर के बैठी हैं। क्यों? ठाकुर जी के स्वर सुनकर के नए राग को निर्माण कर रही हैं। ऐसे राग ठाकुर जी बजा रहे हैं जो नए नए बन रहे हैं। 33 कोटि देवता मंत्र मुग्ध हो गए हैं, सब अपना काम धंधा छोड़ करके सब ठाकुर जी की वंशी सुन रहे हैं। और सामने खड़ी भाई सब कृष्ण प्रिय सी गोपियां, श्री किशोरी जी की सब सखियां मंत्र मुग्ध अवस्था में भाव आवेश में प्रवेश कर रहे हैं। मधुमंगल श्रीधाम सबरे चढ़ाए रहे, देख ले मैं लाला की बंसी, देख रहे ब्रह्मा दिख रहा हो ऊपर, सूर्य चंद्र एक संग प्रकट है। देख 6 ऋतु आ गई, अभी सर्दी लग रही, जाड़ो लग रहा, अब गर्मी पड़ रही है, अब वर्षा पड़ रही है। हमारे लाला की बंसी को प्रताप है। देख सरस्वती कोने में बैठ के राग रागिनी ने लिख रही है। ठाकुर जी ने थोड़ी देर वंशी बजाई, यमुना जी स्तब्ध हो गई है, बहना बंद हो गया यमुना जी का। ब्रज के जितने भी रजकण हैं वे आपस में मानो मूर्तिमंत होकर के नृत्य कर रहे हैं। एक अद्भुत स्थिति होने लगी ब्रज वृंदावन की। ठाकुर जी ने वंशी बजाई और जैसे ही वेणु विश्राम करी, अब सब सखा बोले पहली हार मान लियो, काय को श्री जी को श्रमित करवाओ, अब यहां से ऊपर तो कछु है ना सके। ललिता विशाखा बोली चुपचाप बैठो रे, अभी श्यामाजू बजाएंगे हमारी। तभी किशोरी जी अपनी वीणा लेकर के आई।
और महाराज जैसे वीणा धारण की जाती है किशोरी जी ने, वैसे वीणा धारण की मुद्रा थी। हमारे सामने बैठे श्याम सुंदर अपने आसन से गिर पड़े, केवल वो रूप देख करके कि वीणा लेकर के बैठी है किशोरी जी। मधुमंगल बोलो लाला अभी तो बजी लाया, तू पहली गिर रहा है, एक आध स्वर तो निकल है, लाज बचाए ले हमारी। किशोरी जी ने नेत्र बंद किए और जैसे ही उसके तारों को अपनी कोमल उंगलियों से आच्छादित करते हुए दूसरे भुजा को वीणा के मुख्य भाग पर रख करके और जैसे ही अपने हस्त कमल से उसके तारों को झंकृत किया, ऐसी स्वर लहरी प्रकट हुई महाराज। ठाकुर जी के वेणु वादन करने पर तो आकाश ब्रह्मलोक देवलोक से दर्शन कर रहे थे, पर किशोरी जी की झंकार सुनते ही सब देवी देवता आकाश का ब्रह्मांड का भेदन करके सब वृंदावन में आकर के प्रकट हो गए, सामने आकर के नतमस्तक हो गए। ब्रह्मा आदि सरस्वती आदि देव देवता सब किशोरी जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। सूर्य चंद्र किशोरी जी के चरणन दबाने लगे। सखियां सब बोली अभी तो एक झंकार पड़ो है, अभी तो पूरी वीणा बजानी बाकी है, हे मधुमंगल बजवाए दे। मधुमंगल बोलो प्रलय है जाएगा, बस अब यहीं रहने दो, हमने अपनी हार स्वीकार कर ली। तो भले ही युगल गीत में ठाकुर जी के वेणुवाद्य की बड़ी प्रशंसा है, पर ये तो हम ब्रज रसिक ब्रज के भाव वाले ही जाने कि ये सबरी प्रशंसा तो बाह्य बाह्य है, भीतर की तो बात हम जाने कि लाला तो शिक्षा ग्रहण करवे जामे ठाकुर किशोरी जी से, किशोरी जी की कृपा ही है। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे। श्री सरस माधुरी जी का पद है, बहुत सुंदर भाव। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, 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 वीणा लेके गावे। तब तक यही गाते रहो, मैं ढूंढ रहा हूं पद। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे। अब गाना है ना तो अब मिलेगा नहीं, और जैसे ही विश्राम है जाएगा उसको ही मिल जाएगा। अब भाव ऐसा है कि आप पद में अगली पंक्ति में ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं, तो क्योंकि अभी अभी प्रतियोगिता में श्री जी जीत गई है तो पद मिले ही नहीं रहो, ठाकुर जी की बंसी बजेगी ना, किशोरी जी की वीणा ही बजती रहेगी। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके। श्याम रूप अभिराम मनोहर, श्याम रूप अभिराम मनोहर, श्याम रूप अभिराम मनोहर, श्याम रूप अभिराम मनोहर। जहाँ वंशी सरस भजावे किशोरी राधे, अपने आप याद आ गया मुझे। श्याम रूप अभिराम मनोहर, श्याम रूप अभिराम मनोहर। हे वंशी सरस बजावे, ओ
किशोरी राधे वीणा लेके गावे, किशोरी राधे वीणा लेके गावे। ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग रंग सो ललिता। देखो अब ये पद की जो झांकी है ये आपको नेत्रन के भीतर देखनी है। बीच में किशोरी जी बैठी हैं मुख्य कलाकार के रूप में और वीणा बजा रही हैं, और किशोरी जी के स्वर तानन के पीछे पीछे बैठ करके ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, और एक तरफ श्री ललिता जी बैठ करके मृदंग बजा रहे हैं। कैसी सुंदर छवि है। ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग रंग सो ललिता। बैठे का संग लगावे, किशोरी राधे ठेका संग लगावे, किशोरी राधे वीणा लेके गावे, किशोरी राधे वीणा लेके गावे, किशोरी राधे। निर्तत सन्मुख सरस माधुरी, निर्तत सरस माधुरी, निर्तत सन्मुख सरस माधुरी, निर्तत सन्मुख। भाव बताए रिझावे, किशोरी राधे भाव बताए रिझावे, किशोरी राधे वीणा लेके गावे, किशोरी राधे वीणा लेके। अच्छा, या पद की एक विशेषता है, किशोरी जी केवल वीणा बजा नहीं रही हैं, वीणा बजाते हुए गा भी रही हैं। श्री गोविंद दास जी की लीला में एक बात आती है, अष्ट सखाओं में एक सखा श्री गोविंद दास जी एक बार गा रहे थे, और गाते गाते कोई राग गा रहे, कोई अलाप गा रहे, सामने गोसाई श्री विठलनाथ जी बैठ करके सुन रहे हैं, और गाते गाते गोसाई जी अपनो गायन रोक करके और बगल में देखें और कहें, ए लाला ढंगते गा, ए लाला ने एक और मीठो गा, ने एक और स्वर रहेगा ऊंचो गा। सामने बैठे गोसाई जी बोले, गोविंद दास ये बार बार तुम किससे बात करते हो, तुम्हारे अगल बगल में कोई बैठो तो है ना, कौन से कह रहे हो बार बार। सो गोविंद दास जी कहते हैं, जय जय, छोटे से कन्हैया बैठे मेरे बगल में, और मैं जैसे जैसे गा रहा हूं मेरे पीछे पीछे अलाप लगा रहे हैं, उन्हीं को समझा रहा हूं, ने मीठो गाओ। गानो तो अच्छो जाने लाला, लेकिन बड़े ऊधमी हैं, जबरदस्ती टेढ़ो मेढ़ो स्वर लगा रहे हैं, ये हमारे में समझा रहा हूं, ने घंटे गाओ। ये बात सुनते ही सामने बैठे गोसाई जी के नेत्र सजल है गए। बोले, ठाकुर जी बैठे तुम्हारे बगल में? बोले, हाँ जी गा रहे हैं। गोसाई जी बोले, देखो भैया ये तुम्हारी भक्ति को भाव है कि तुम्हें ठाकुर जी को स्वर सुनाई दे रहे हो, मोए सुनने की इच्छा ना, मेरी ऐसी भावना नहीं कि तुम उनको प्रकट करो, पर एक बार ने मुझ बस ये बता दो, ठाकुर जी गाँव में कैसे है, ठाकुर जी को स्वर कैसे, ठाकुर जी की आवाज कैसी है, भारी है, पतरी है, पैनी है, कोमल है, कैसी आवाज है ठाकुर जी की। सामने बैठे गोविंद दास जी के नेत्र सजल है गए। बोले, मैं अब कैसे बताऊं आपको कि मेरे कानन को कितना सुख मिले जब ठाकुर जी गावे। जितने कोमल इनको अंग है वैसे ही ज्यादा कोमल ठाकुर जी की आवाज है। ठाकुर जी जब बोले ना, एक शब्द निकलते ही ऐसा लगे स्तब्ध है जाए, वो भी बैठ के गा रहे हैं। अब आप सोचो कि उनको स्वर कैसा होएगा। ठाकुर जी बहुत मीठो बोले, बहुत मीठो काम है, उनकी आवाज बड़ी मधुर है। अब आप कह रहे हैं मोटी है, पतरी है, मीठी है, कैसी आवाज है, इनमें तो कोई उपमा ना दे सकूं लाल जी के स्वर को, ऐसा स्वर है ठाकुर जी को। लेकिन गोसाई जी बोले, लेकिन ठाकुर जी भी फीके लगे जब श्री जी गाने लगे। जब हमारी श्यामा जी बोले तो हमारी लाडली जी गावे तो ठाकुर जी भी फीके फीके से लगने लगे। किशोरी जी की स्वर ऐसा। गोसाई जी तो भावावेश में चले गए, रोने लग गए। बोले, जय हो, कैसो गाती होंगी हमारी श्यामा जी। और वो भी अकेली गा नहीं रही है, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे। श्याम रूप अभिराम मनोहर, श्याम रूप अभिराम
वंशी सरस बजावे किशोरी राधे, वंशी सरस बजावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे सिरोरी राधे, वीणा लेके गावे, वीणा लेके गावे। वीणा लेके गावे। बोलो लाडली लाल की, लाडली के लाल की, लाल की लाडली की, लाडली लाल दोनों की। ऐसे ठाकुर जी की वेणु के भाव युगल गीत में बताए गए। अब भाव तो बहुत आम है, सुनाते ही रहें बस, सबको हम प्रणाम मात्र करें। अब कथा क्रम को हम विश्राम की ओर ले चलते हैं। साईं ने भी आज वृंदावन से आगे कथा होना ही नहीं दी, वो वृंदावन में ही रखो। पर अब क्रम है सप्ताह का, इसलिए हम केवल क्रम स्पर्श करके अब पूर्ण कर देते, तो क्रम भी बहुत है। भगवान ने कई राक्षसों का वध किया। कंस ने अक्रूर जी को भेजा ठाकुर जी को लाने के लिए। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए, ठाकुर जी को लेकर के मथुरा गए। मथुरा जाकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा के ऊपर कृपा की। बड़े बड़े मल्लों का सर्वनाश करके भगवान ने सिंहासन पर बैठे दुष्ट कंस को उठा करके नीचे पटक दिया, उसके वक्ष पर पाद प्रहार करके उसके प्राण हरण कर लिए। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस वध किया ठाकुर जी ने। तत्पश्चात कारागृह में जाकर के देवकी मैया को मुक्त किया। देवकी मैया ने खूब हृदय से लगाया। उग्रसेन नाना जी को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया, कंस के पिताजी को। और भगवान स्वयं पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरुकुल गए। वहां जाकर के भगवान ने सांदीपनी उपाध्याय जी से संपूर्ण अध्ययन किया। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र प्राप्त हुए। लौट करके भगवान मथुरा आए। वृंदावन की बहुत याद आई तो श्री उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज वृंदावन आए, गोपियों से चर्चा हुई। मधुपकितव बंधो माश्प्रशांघ्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभेन बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यम् यस्य दूतस्त्वमित्रे मधुपकितव बंधो। एक बहुत सूक्ष्म बात बताएं, जहां कहीं भी गोपियों ने गीत गाए हैं ना भागवत में, सब जगह लिखा है गोप्य ऊंचू, यानी कि बहुवचन। बहुत सारी गोपियां गा रही हैं, लेकिन जब भ्रमर गीत प्रारंभ होता है तो यहां लिखा है गोप्युवाच, एक वचन, यानी कि एक गोपी गा रही। और जिस प्रकार के शब्द भ्रमर गीत के हैं, उससे यह कह सकते हैं कि ये एक गोपी कोई और नहीं है, हमारी श्यामा जी गा रही, किशोरी जी गा रही। भगवान के 3 सखा हैं कृष्ण लीला में। कौन कौन? उद्धव, अर्जुन और सुदामा। आप कहेंगे मधुमंगल श्रीधाम, वो सखा नहीं है, वो प्राण है ठाकुर जी। सखा अलग हो सकते हैं ना, लेकिन इन तीनों में भी अगर पूछा जाए कि सबसे प्रिय ठाकुर जी को कौन है, उद्धव, अर्जुन और सुदामा में, तो सबसे प्रिय है श्री उद्धव जी। क्यों? लोगों को अभी उद्धव कृष्ण संवाद पता नहीं है, लोगों को अभी उद्धव जी के बारे में पता नहीं है। लोग अर्जुन तक ही सीमित रह जाते हैं, इसीलिए उनको भगवत गीता और अर्जुन के भाव में ही रमने की आदत है। पर जो उद्धव को पहचान गए हैं वे जानते हैं कि उद्धव ठाकुर जी को कितने प्रिय है। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान का शिष्य है और उद्धव हमारी किशोरी जी का शिष्य है। उद्धव ने लाडली जी से शिक्षा ग्रहण करी है। ये संपूर्ण भ्रमर गीत किशोरी जी उद्धव को सुना रही है। इसलिए ठाकुर जी, एक प्रसंग सुनाऊं, बहुत ध्यान से सुनना महाराज जी, सब लोग बहुत ध्यान से सुनियो। एक बड़ी गोपनीय लीला है। उद्धव कितना प्रिय ठाकुर जी। जब भगवान के संपूर्ण यदुवंश को ब्राह्मणों के द्वारा श्राप लगा तो सब भगवान के पास गए, भगवान से जाके बोले संतों ने हमको श्राप दे दिया है, कुछ दिन में हम लोगों की सबकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान बोले हम तो पहले ही मना करते थे संतों का कभी अपमान मत करो, मैं भगवान होकर भी तुमको नहीं बचाऊंगा अगर संत नाराज हो गए तो। अब क्या बोले, आप पूरे विश्व को बचाते हो, आपने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा की रक्षा की, आपने आदि आदि भावों से सब भक्तों की रक्षा की,
हम तो आपके खुद के परिवार वाले हैं, हमारे श्राप से आप हमको नहीं बचाओगे। ठाकुर जी घूम के आ जाओ। ठाकुर जी विचार करने लगे, इधर देखो, यहां देखो, क्या बता रहा था। हाँ, तो भगवान के परिवार के लोग बोले आप हमको नहीं बचाओगे, तो भगवान कहते हैं, बोले हाँ मैं बचाऊंगा ना, एक तरीका है। बोले क्या? बोले हमारे गुजरात में एक स्थान है, अब उस समय गुजरात तो नहीं था, सौराष्ट्र था, तो सौराष्ट्र में एक स्थान है सोमनाथ, और सोमनाथ जो है ये श्राप नाशक महादेव हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। बोले क्यों? बोले उनका नाम क्या है? सोमनाथ। सोम यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा को किसने श्राप दिया? दक्ष प्रजापति ने। क्या श्राप दिया? कि तुम हर दिन अपनी कलाओं से घटोगे। क्यों श्राप दिया? क्योंकि दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से चंद्रमा का ब्याह हुआ, पर चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम केवल रोहिणी से करते हैं, इसलिए बाकी की जो पत्नियां हैं उन्होंने जाकर के दक्ष प्रजापति से शिकायत कर दी। बोले पिताजी हमारे पतिदेव केवल बड़ी बहन से ही प्रेम करते हैं, हमसे तो स्नेह ही नहीं उनका। तो दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आके श्राप दे दिया कि आप अपनी कलाओं से रोज घटोगे। चंद्रमा ने आके कहा ससुर जी आपने हमको श्राप दे दिया, कलाओं से रोज घटूंगा, और एक दिन जब पूरी कलाई खत्म हो जाएंगी तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा, आपकी सारी बेटियां विधवा हो जाएंगी। दक्ष प्रजापति बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसीलिए तो भगवान ने बकरे का मुंह लगा दिया उनको। क्यों? विचार ही नहीं करते। बोले अब क्या करें? तब सोम यानी कि चंद्रमा ने समुद्र के तट पर बैठकर के महादेव की आराधना की। क्यों? बोले आपके हमारे ससुर जी एक ही हैं, कृपा करो। तो महादेव प्रकट हो गए, प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो। बोले कि श्राप लगा है रोज अपनी कलाओं से घटना है, एक दिन जब मैं अदृश्य हो जाऊंगा तो फिर क्या होगा? तो महादेव कहते ठीक है, हम आपका श्राप तो नहीं काट सकते, पर हम आशीर्वाद देते हैं 15 दिन आप श्राप में रहोगे और 15 दिन हमारे आशीर्वाद में रहोगे। प्रथम दिन से लेकर के और अमावस्या तक आप श्राप में रहोगे, आपकी कलाएं घटेंगी, लेकिन फिर उसके बाद हमारा आशीष लगेगा और प्रथम से लेकर के और पूर्णिमा तक आप आशीर्वाद में रहोगे, मतलब घटोगे बढ़ोगे, घटोगे, ऐसे आपका चलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ये कथा यदुवंशियों को सुना रहे हैं। बोले भैया अब हम यदुवंशियों को श्राप तो लग गया, तो श्राप नाशक देवता हमारे सौराष्ट्र में कौन है? सोमनाथ। चलो सब यदुवंशी नाव में बैठ करके, क्योंकि द्वारिका तो बीच समुद्र में है, तो नाव में बैठ बैठ करके सोमनाथ चलो, तो सोमनाथ जाकर के यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, महादेव की आराधना करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, उससे महादेव प्रसन्न होके हो सकता है श्राप न भी कटे तो कुछ तो वरदान दे देंगे। यदुवंशी नाचने लगे, बोले वाह ठाकुर जी आपने बहुत बढ़िया कर दिया, अब हम लोग प्रसन्न हैं। पूरी सभा आनंदित हो गई, भगवान ने सबको कहा तैयारी करो, चलो सब लोग जाओ। लेकिन कोने में बैठा उद्धव भगवान को टेढ़ी नजर से देखा, ऐसी नजर से जैसे चोरी पकड़ लेता है ना कोई। ठाकुर जी ने उद्धव की ओर देखा, क्या बात है ऐसे क्यों देख रहे हो? उद्धव बोला आपके पास आके बात करूं? बोला हाँ आओ। जैसे उद्धव जी पास आए, उद्धव जी कहते हैं आप बहुत चतुर हो ठाकुर जी। बोले क्यों? अपने परिवार को श्राप से बचाना, इसमें क्या चतुराई? बोले मैं उसकी नहीं कह रहा हूं, आप चतुर क्यों हो ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, आपके रग रग से वाकिफ हूं मैं। और क्यों है? क्योंकि किशोरी जी का शिष्य है उद्धव। ठाकुर जी बोले क्या बोलना चाहते हो, स्पष्ट बोलो। बोले प्रभु हमारी जो द्वारिका है ना, इस द्वारिका को किसने बनाया? भगवान बोले विश्वकर्मा ने। और श्राप लगना, पाप लगना, पुण्य लगना, सूतक लगना, सोबर लगना, ये सब लागू होता है ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई पृथ्वी पर। हमारी द्वारिका को ब्रह्मा ने नहीं बनाया। इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण चाहे कितना भी श्राप दें, इस नगरी में रहने वाले किसी को श्राप लगता ही नहीं है। आप तो जानबूझ करके सब लोगों को नाव में बैठा के ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई पृथ्वी पर लेके जा रहे हो ताकि सबको श्राप लगे। भगवान तुरंत उठे, उद्धव को मुंह बंद के बोले चुप रहे, बोल मत। बोले मैं आपका रहस्य जानता हूं, श्राप तो भी किसी को लगा ही नहीं है, यदुवंशी सब खाली बैठे हैं, कोई नहीं मरने वाला। आप जबरदस्ती सबको लेके जा रहे हो ब्रह्मा की पृथ्वी पर ताकि सबको वहां उतरते श्राप लग जाएगा। और मुझे ऐसा भी आभास हो रहा है कि इस यात्रा में मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, आप मुझे छोड़ के जाओगे। भगवान ने उद्धव को हृदय से लगा, तो सही समझा उद्धव, मेरे बाद यदुवंशी भार बन जाएंगे पृथ्वी पर, इसलिए मुझे इनको शापित करवाना पड़ेगा। और तुम ब्रजवासियों के शिष्य हो, चेला हो, और ब्रज ने तुमको प्रेम करना सिखा दिया, इसलिए ऐश्वर्य का अभिमान तुमको नहीं छुएगा, इसलिए मैं तुमको छोड़ के जाऊंगा।